आप सभी आदरणीय साथियों का मेरे निवास स्थान पर इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। कल करनाल में श्री कुलदीप बिश्नोई ने एक तथाकथित रैली को संबोधित किया है, जिसमें करनाल के लोग नहीं थे। आपने प्रश्न पूछा भी था, न तो करनाल के नेता थे न करनाल की जनता थी। जितने भी लोग उस जनसभा में थे वो आदमपुर हलके से लाए गए थे, आदमपुर और हांसी हलके से। करनाल के लोगों ने, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि इस प्रकार के झूठ भरे प्रदर्शन पर उन्होंने इसका बायकॉट किया। ये करनाल के लोगों की रैली नहीं थी, ये रेंटेड क्राउड था। कुछ लोग जो अपना आधार खो चुके हैं वो कांग्रेस हाईकमान की नजरों में बनने के लिए, दोबारा स्थापित होने के लिए इस प्रकार के राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। लेकिन इससे ना तो कांग्रेस को कोई फायदा होगा, ना ही उनको स्वयं कोई फायदा होगा। और ना ही स्वच्छ राजनीति को कोई फायदा होगा। बिश्नोई ने अपने पिता चौधरी भजनलाल जी स्वर्गीय की विरासत की बात की। अच्छा होता हुआ वो ये बात ना करते। अगर इस विरासत की बात करते हैं तो आपको याद दिलाएगा कि जातिवाद, भ्रष्टाचार और दल बदल की विरासत का चर्चा करना चाहिए। किस प्रकार से अली बाबा और 40 चोर, जिसमें उसका कहा गया था, और फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान सहना पड़ा। वो लोग जो कांग्रेस की संस्कृति के रहे नहीं, जिन्होंने दल बदल किए बार बार, वो कांग्रेस के ठेकेदार बन गए। और असली कांग्रेसी सन 82 से सन 80 से पछता रहा कि कैसे लोग कांग्रेस में आए। करनाल को अपना घर बताया। अरे करनाल में तो चौधरी भजनलाल अपना घर बेच के गए, बहुत दिन हो गए। अगर करनाल उनका घर होता तो इस घर को नहीं बेचना चाहिए था। यह भी कहा गया कि करनाल मेरा सियासती लॉन्चिंग पैड रहा है। अगर चौधरी भजनलाल अपनी जिंदगी में कभी कोई चुनाव हारे हैं तो 1,81,000 मतों से राजनीति में अपने आप को पीएचडी कहने वाले चौधरी भजनलाल करनाल से आए। मैं मानता हूं मुझे लोकसभा में बहुत कम वोट होंगे, लेकिन अगर लोकसभा में 10 में से किसी कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है कांग्रेस के, तो वो कौन है आप अच्छी तरह जानते हैं। हिसार से। ये वो लोग हैं, कुलदीप बिश्नोई जी के बयान में उनको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था मैं राजनीति छोड़ दूंगा, कभी कांग्रेस में नहीं आऊंगा। आज उसी कांग्रेस के दरवाजे पर माथा रगड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी अगर देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे बड़े फ्लॉप प्रधानमंत्री होंगे।
मैं कुलदीप बिश्नोई से कहना चाहता हूं कि अपने इन दोनों बयानों के लिए माफ़ी मांगे, राहुल गांधी से मांगे और कांग्रेस से माफ़ी मांगे, फिर ऐसी कांग्रेस की झंडे को उठाने की बात करें। और भी बहुत बड़े बड़े बयान दिए उन्होंने। राजनीति में दोबारा अपने इस तरह एस्टेब्लिश नहीं होता। कुलदीप बिश्नोई आज जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में लंदन में जिनके घर हैं, ये कौन सी विरासत छोड़ के गए थे चौधरी खेरजाराम? ये अरबों रुपए की संपत्ति, ये होटल, ये कोठियां, ये फार्म हाउसेस, ये कौन सी विरासत से आए थे? भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। जिस प्रकार से कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के अंदर जो संदेश निकला बाहर, कांग्रेस को जो जूतम पुजार का संदेश निकला, मैं समझता हूं ये कांग्रेस के लिए ठीक नहीं। जो पंजाब में हाल हुआ वही हाल ये कांग्रेस का हरियाणा में करना चाहते हैं। इस बात के लिए मैं हरियाणा देश की जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हाईकमांड है, उनको सचेत करना चाहता हूं कि ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में अपने आप को मुख्यमंत्री प्रदर्शित करके कांग्रेस को गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई कौन से सिद्धांत की राजनीति कर रहा है? मेरे को, मैं नाम लेके कह रहा हूं, सुभाष बत्रा जी जो देश के गृह मंत्री थे, प्रदेश के गृह मंत्री थे, चौधरी भजनलाल की कैबिनेट में थे। आज उनकी बात मैंने टेलीफोन पर पत्रकारों को भी सुनवाई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2009 में जो हरियाणा जनहित कांग्रेस के विधायक थे, उनको कांग्रेस के समर्थन के लिए कुलदीप बिश्नोई सौदेबाजी में लगे। ये राजनीति के सौदागर हैं। इस बात का जवाब हम मांगना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो राजनीति को किसी ना किसी रूप से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में हाईकमांड को नोटिस लेना चाहिए। शिकायत करेंगे आप? 100% शिकायत करूंगा। जैसे जो मुख्यमंत्री के रूप में अपने आपको प्रोजेक्ट किया पीडीपी जी ने यहाँ करनाल में, तो उसको आपको आज एक मुख्यमंत्री तय करा, तो विधायक दल का काम है या हाईकमांड का काम? एक भी विधायक साथ नहीं मुख्यमंत्री का अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। कोई है विधायक साथ? कुलदीप जी, आपको नहीं लगता ये काम दूसरी पार्टियों का है, क्योंकि वो कांग्रेस से ही है? कौन? कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई कितने दिन का पुराना कांग्रेसी है? जो लोग पुराने काम, राहुल गांधी के साथ उनकी फोटो वायरल हो रही थी। राहुल गांधी के साथ फोटो तो बहुत लोगों की वायरल हो रही है। उन्होंने करनाल को ही क्यों चुना? उन्होंने करनाल को क्यों चुना? ये हिसार में भी कर सकते थे जो कल यहाँ किया था। ये तो बात कुलदीप बिश्नोई बताएंगे कि करनाल को अपनी राजनीतिक विरासत कैसे, कहाँ ढूंढ रहे थे वो। कुलदीप जी, आपने कहा असली और नकली की बात। कुलदीप बिश्नोई असली कांग्रेसी है या नकली कांग्रेसी? ये कुलदीप बिश्नोई से पूछो कि कांग्रेस को छोड़ के उन्होंने जब ये कहा राजनीति छोड़ दूंगा, कांग्रेस में कभी वापस नहीं आऊंगा, तो असली वो है कि नकली है? जो राहुल गांधी के बारे में